दोस्तों सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आप गाय के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 75% से लेकर 90% तक की अनुदान आपको मिलती है। साथ में लगभग 1.5 लाख रुपए तक का आपको गाय को रहने के लिए पशु शेड योजना का लाभ आपको दिया जाएगा, जिसमें आप पशु शेड को बना सकेंगे एंड उसमें गाय पालन भी आप कर सकेंगे, जिसमें फ्री में आपको 1.5 लाख रुपए केवल पशु शेड बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। और गाय आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि गाय पालन के लिए जो फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ही आप अपने पंचायत पर ही फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाना पड़ेगा, पूरा डिटेल से हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिटेल। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर आप एक फॉर्म को देख पा रहे होंगे, जो कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गव्य विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए यह फॉर्म निर्धारित की गई है। देख सकते हैं इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिलअप करना होगा। 2 पेज का ये फॉर्म है। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा, जो कि आपके पास जरूर वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं भी हैं, फिर भी आपको कैसे अरेंज करना है या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स का भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके ज्वाइन होकर आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे फिलअप करना है, चलिए प्रोसेस को हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का एक फॉर्म है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का फोटो चिपकाना होगा। आवेदक कोई भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं आवेदक, और पुरुष भी हो सकते हैं। महिला को विशेष छूट मिली है आवेदक बनने में। यदि महिला के नाम पे ये योजना आवेदन करते हैं तो उनको विशेष छूट मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं कि महिला को क्या क्या छूट मिलती है। वैसे पुरुष के नाम भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदक का नाम को लिखना होगा, हिंदी अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे हिंदी में फिल करिए, क्योंकि फॉर्म हिंदी में। एंड यहाँ पे पिता का या पति का नाम लिखना है। जैसे महिला के नाम पे भर रहे हैं तो यहाँ पे महिला का पति का नाम लिखना है। एंड यदि पुरुष के नाम पे भर रहे हैं तो यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे उम्र को लिखेंगे। उम्र 18 प्लस होना चाहिए, तो उम्र को यहाँ पे लिखेंगे। एंड एससी है या एसटी है या फिर ओबीसी है, माइनॉरिटी जो भी है, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए कि 90% अनुदान किनको मिलती है, क्या आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप प्रत्यक्षता की श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। आपदा प्रभावित से ग्रसित है तो यहाँ पे टिक करेंगे। एंड यदि सड़क दुर्घटना से प्रभावित है तो यहाँ पे टिक करेंगे। यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और आगजनी से प्रभावित है तो यहाँ पे टिक। ये 5 प्रकार के लोगों को ही 90% की अनुदान की राशि मिलेंगे। और यदि इन 5 में से किसी में भी आप नहीं आते हैं तो वैसे लोगों को केवल 75% ही 75% की अनुदान मिलेंगे। यानी कि मान सकते हैं कि 90% अनुदान का मतलब हो गया कि यदि आप 1 लाख रुपए का गाय आपको मिलती है तो उसमें केवल आपको 10,000 रुपए ही देना होंगे। और यदि आप 90% अनुदान के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप आएंगे 75% के अनुदान पे। तो 75% के अनुदान भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। पैसे आपको कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में पैसे जमा करना है, वहीं से आपको सारा प्रोसेस हो जाएगा। आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाएंगे और आपको गाय मिल जाएंगे। एंड बाकी जो 90% अनुदान जो राज्य सरकार आपको पैसे भेजेंगे वो आपके अकाउंट में ही पैसे भेज देंगे, या फिर 75% जो भी पैसे राज्य सरकार आपको देंगे वो आपके अकाउंट में पैसे दे देंगे। वहां से आप गाय आपको खरीदना है, वो भी प्रोसेस इन्हीं के माध्यम से होगा। और दोस्तों ये 4 नंबर की जो यहाँ पे बात की गई है, ये केवल महिला लाभुक के लिए। यदि महिला लाभुक है और इन सभी से प्रभावित हुए हैं तो वैसे लोगों को 90% की अनुदान की राशि मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं को विशेष बेनिफिट है, तो यही था विशेष बेनिफिट। वैसे आप पुरुष के नाम भी भर सकते हैं, और यदि महिला इनमें से कोई भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वैसे लोगों को 75% की अनुदान की राशि मिलेंगे, उसके खाते में ही राशि मिलेंगे। एंड उसी से गाय की खरीदारी करने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित महिला जो कि इनमें से आते हैं उनको क्या करना होगा। लोगों को जो कि यहाँ पे इस श्रेणी में आते हैं उनको मुखिया से सत्यापित कराना होगा, मुखिया का साइन कराना होगा, या तो पंचायत समिति का साइन कराना होगा या तो जिला परिषद का साइन कराना होगा। ये तीनों में से किसी भी एक मेंबर से साइन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अस्थायी पता को आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे ग्राम का नाम भरेंगे, यहाँ पे पंचायत भरेंगे, यहाँ पे पोस्ट भरेंगे, एंड यहाँ पे प्रखंड भरेंगे, एंड यहाँ पे जिला भरेंगे। ये सभी चीजों को आप हिंदी में फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे बैंक से रिलेटेड विवरणी को फिलअप करना होगा। जैसे कि बैंक का नाम, आप जो भी पासबुक को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसी पासबुक में आपको पैसे मिलेंगे। आपके पासबुक में आपके खाते में सरकार पैसे देगी, जो कि 90% या फिर 75% जो भी परसेंट की आप अनुदान के अंतर्गत आते हैं वो पैसे आपके अकाउंट में मिलेंगे। जो बाकी पैसे आपके सहयोग की राशि होगी उसे आपको जमा करना होगा आपके अकाउंट में ही। एंड उसके माध्यम से खरीदारी होगी गाय की। तो उसके बाद यहाँ पे चालू खाता संख्या आपको भरना होगा। चालू खाता संख्या मतलब आप सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं एंड यहाँ पे चालू खाता भी दे सकते हैं, दोनों यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड को लिखेंगे जो कि आपके पासबुक में ही मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आधार संख्या, आपको यहाँ पे आधार संख्या को फिलअप करने होंगे। एंड यहाँ पे बैंक पासबुक और आधार की स्पष्ट छाया प्रति आपको फॉर्म के साथ में संलग्न करने
करने होंगे, लगाना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें SMS आएगा यदि आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसको आवेदन करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे वर्तमान में यदि दूध उत्पादक पशु यदि आपके पास पहले से है तो आपको संख्या यहाँ पे फिलअप करना होगा कि कितना गाय आपको पहले से है। एंड भैंस की संख्या यदि पहले से है तो वो भी आपको फिलअप करना होगा कि कितने भैंस आपके पास पहले से अवेलेबल है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 00 फिलअप करेंगे। एंड यदि पहले से है तो कितना दूध उत्पादन आप पहले से कर रहे हैं वो यहाँ पे लीटर में फिल करेंगे। यदि कुछ नहीं करते तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चारा उत्पादन करते हैं या फिर उत्पादन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे, या फिर यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पेज की ओर आते हैं। दूसरा पेज में आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि आपको कितने गाय की जरूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ये श्रेणी है केवल 2 गाय के लिए। यदि आप 2 गाय लेना चाहते हैं तो इनमें से 2 में से कोई एक में टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क नंबर है और दूसरा है यहाँ पे ख नंबर, तो इनमें से आपको कोई भी एक में टिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 2 गाय के लिए यदि आप 75% अनुदान के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने पहले आप समझ गए कि यदि आप महिला लाभुक के नाम पे आवेदन कर रहे हैं और महिला लाभुक यदि वो 5 प्रकार के आवेदन के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे आपको ख नंबर में टिक करना होगा। और यदि महिला लाभुक नहीं है या फिर यदि महिला वो 5 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते जो कि मैंने फर्स्ट में बताया, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और यदि आप पुरुष लाभुक हैं तो वैसे स्थिति में भी आपको 75 पर ही टिक करना होगा। एंड उसके बाद यदि आपको 2 गाय नहीं चाहिए, 5 गाय चाहिए, तो 5 गाय के लिए यहाँ पे है ऑप्शन, तो इसमें आप टिक करेंगे। 5 गाय के लिए आपको 2 प्रकार से यहाँ पे लाभ मिल सकती है। एक है 50% और दूसरा है यहाँ पे 75%। 2 प्रकार से आपको इसमें लाभ मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75% यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे, सरकार की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, सहयोग राशि मिलेंगे। एंड यदि आप अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के कैटेगरी के बाहर हैं तो वैसे स्थिति में आपको 50% की आपको अनुदान की राशि सरकार की ओर से मिलेंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसे यहाँ पे टिक करेंगे। एंड उसके बाद यदि आप 10 गाय लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 गाय के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें टिक करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में। और यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पे टिक करना है। यदि आपको 10 गाय चाहिए तो ही आपके लिए ये है, 5 गाय चाहिए तो आपके लिए ये है, और यदि 2 गाय चाहिए तो वैसे स्थिति में आपके लिए ये है। तो इस तरह से आप टिक करेंगे कितने गाय की संख्या आपको चाहिए, कितने गाय आपको चाहिए, उस तरह से आप इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हस्तचालित विद्युत चालित चैप कटर यानी कि घास फूस काटने के लिए यदि आपको मशीन की जरूरत है तो वैसे स्थिति में आपको इनमें से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि वैसे स्थिति में आप ये सभी चीजों को आप लेना चाहेंगे तो वो भी आप अनुदानित दर पे इसको आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी चीजों को आपकी जरूरत है वैसे आगे यहाँ पे टिक करना होगा। इनमें से यदि कोई भी चीजों की आपको जरूरत नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, किसी में भी आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से यदि आप टिक करते हैं तो उसी तरह से इसमें 75 और 90% के अनुदान पे आपको चीजों ये सभी चीजें आपको मिलेंगे और बाकी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 90% की अनुदान है और बाकी जाति के लिए 75% की अनुदान है, तो उस तरह से आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। यहाँ पे चलित चैप के लिए ये ऑप्शन है और विद्युत चलित चैप के लिए ये ऑप्शन है, तो इस तरह से आप इसको टिक कर लेंगे। जो भी चीजों की आपको जरूरत है, नहीं जरूरत है इनमें से कोई भी चीज की, तो इसमें टिक नहीं करेंगे। प्रगतिशील डेयरी कृषकों की सहायता के लिए यदि आपको मिल्किंग मशीन की जरूरत है तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पे टिक करना है। 75% की अनुदान के लिए ये है और 90% की अनुदान के लिए ये है। 90 तो इनमें से जो भी चीजों की आपको जरूरत है, जैसे कि मिल्किंग मशीन या फिर पनीर एवं खोआ बनाने के लिए मशीन या फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए यूनिट या फिर डीप बोरिंग की यदि आपको जरूरत है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। एंड काउ मेट के लिए यदि आपको जरूरत है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, उसके सामने जो भी चीजों की आपको जरूरत है उसके सामने यहाँ पे टिक करेंगे। एंड यदि इसके SC ST कैटेगरी के बाहर है कोई, जैसे कि OBC है, जनरल है या फिर माइनॉरिटी है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पे टिक करेंगे। जो भी चीज के सामने इनमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है तो ये ब्लैंक छोड़ेंगे, कहीं पर भी आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे पशुपालक का हस्ताक्षर करना होगा, जिनके नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे साइन कराना होगा। यदि थंब लगाते हैं तो थंब यहाँ पे लगाना होगा। एंड यहाँ पे ग्राम सभा की अनुशंसा की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ग्राम सभा के लिए आपको ग्राम का प्रधान या फिर मुखिया से आपको हस्ताक्षर और मोहर आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद JMF का जो प्रतिनिधि है उनसे आपको साइन कराना पड़ेगा, जो कि आपको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ही मिल जाएंगे। तो JMF मतलब झारखंड मिल्क फेडरेशन, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रतिनिधि है तो उनसे आप सिग्नेचर कराना चाहेंगे तो करा देंगे, ये वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे दुग्ध मित्र से आपको साइन कराना होगा, वो आपको सरकार आपके द्वार कैंप में ही मिल जाएंगे। यदि ये दोनों में से कोई भी नहीं मिलते हैं तो ये वैसे ऑप्शनल है, और यदि आप करा देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये फॉर्म तो आप कंप्लीट भर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकाना होगा फॉर्म में ही, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की आपको जीरोक्स लगने वाला है, पैन कार्ड की आपको जीरोक्स लगने वाला है। एंड उसके बाद ग्राम सभा की कॉपी यदि आपके पास है तो लगा देंगे, आपके लिए बेहतर होगा, या फिर यदि नहीं है तो आप
अपने ग्राम प्रधान या फिर वार्ड सदस्य के पास जाएंगे। हाल फिलहाल जो भी ग्राम सभा हुई होगी उसमें नीचे आप अपने डिटेल्स को ऐड कराएंगे। जैसे कि आपको गाय की जरूरत है तो वहां पे लिखेंगे कि आपके नाम पे गाय की जरूरत है, वैसे कुछ आप वहां पे ऐड कराएंगे एंड उसको जेरॉक्स में आपको लगा देंगे। एंड यहाँ पे पासबुक की आपको जरूरत पड़ने वाली जो पासबुक संख्या आपने वहां पे खाता नंबर दी है वो आपको जेरॉक्स लगाना है। जाति, निवासी, आय, ये तीनों आपको देना पड़ेगा जो आपका करंट होना चाहिए। यदि जाति और निवासी को देना है तो 3 साल से ज्यादा पुराना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाल फिलहाल का बना के दीजिए। और आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो ये सभी चीजें आपको देना है। एंड यदि विकलांग से रिलेटेड या फिर आपदा से ग्रसित रिपोर्ट आपने दी है जिनमें से आपको 90% की अनुदान की राशि मिलती है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लगा देंगे। और यदि आप 90% अनुदान की राशि को नहीं लेना चाहते हैं, यदि आप 75% के अंतर्गत आते हैं तो वैसे स्थिति में ये 9 नंबर की डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना होगा या तो टिप देना होगा। जो भी आप करते हैं उसे आप कर लेंगे, फॉर्म के साथ आपको लगाना है एंड सरकार आपके द्वार कैंप में आपको जमा करना है। यदि आपके पंचायत में सरकार आपके द्वार कैंप में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वैसे स्थिति में आप ब्लॉक में फॉर्म को जमा कर देंगे। ब्लॉक के माध्यम से ही आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपका काम बड़ी आसानी से होगा। एंड वहां पे जमा करने के बाद आपके फोन में एसएमएस आना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपके फोन में यदि एसएमएस आ जाती है तो आप इस चीज से 100% कंफर्म हो जाएंगे कि आपका आवेदन ऑनलाइन हो चुका है। तो लेकिन एक चीज मैं बात कर लूं कि इनमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे कि हो सकता है कि जाति, निवासी, आय आपके पास अभी नहीं है या फिर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो इनके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी चीजों को आप बाद में भी लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बिना भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, आपका आवेदन फिर भी ले लिया जाएगा वहां पे। एंड इसको दोबारा से बाद में लगाने का आपको टाइम दे दिया जाएगा, तब तक आप जाति, निवासी, आय और पैन कार्ड बनवा लेंगे अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके, या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं ये सभी चीजों के लिए। एंड ये योजना का जैसे लाभ आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको पशु सेठ का लाभ आपको बिना पूछे, बिना कोई काम किए आपको आपके घर पर पशु शेड योजना का लाभ मिलेंगे। आपके घर आएंगे रोजगार सेवक एंड आपके घर पे आके पशु शेड योजना का लाभ आपको देंगे एंड आप उसके अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे एंड उससे आप पशु शेड को बना पाएंगे एंड वहां पे आप अपने पशु को रख पाएंगे। तो आई होप इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।